नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल बी ए थिंग्स विद अर्चना में आपका स्वागत है। आज मैं लेसन प्लान का दूसरा टॉपिक लेके आई हूँ। आज हमारा दूसरा टॉपिक डिस्कस होगा और इस चैनल पर बी एड से जुड़ी आपको सारी जानकारी मिलेगी। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट का चाहिए लेसन प्लान तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है सर्वनाम। आप विषय में वैसे हिंदी डाल दीजिए, वो विषय में व्याकरण है तो व्याकरण लिख दीजिएगा और डेट आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। सेकंड घंटी द्वितीय, क्योंकि मेरी द्वितीय ही होती थी। प्रकरण सर्वनाम और समय 40 मिनट, कहीं कहीं 45 मिनट का भी होता है। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सामान्य उद्देश्य में हम डालेंगे छात्रों को शुद्ध भाषा का प्रयोग करना सिखाना, छात्रों में हिंदी व्याकरण के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को वाक्यों, शब्दों तथा वर्णों की शुद्धता का ज्ञान कराना, छात्रों को विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग कराना। विशिष्ट उद्देश्य में डालेंगे छात्र सर्वनाम के बारे में जान सकेंगे, छात्र सर्वनाम के अन्य भेदों को जान सकेंगे, छात्र प्रकारों के साथ साथ उदाहरणों को भी समझ सकेंगे, छात्र उदाहरणों के माध्यम से सर्वनाम के प्रकार की समझ रखेंगे। शिक्षण सामग्री में कक्षा उपयोगी उपकरण तथा सर्वनाम को दर्शाता चार्ट, चौक, डस्टर रखेंगे। शिक्षण विधि में व्याख्यात्मक विधि, पूर्व ज्ञान, छात्र सर्वनाम के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब ये प्रस्तावना, जिसमें छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक क्वेश्चन करेंगे बच्चों से और बच्चे उसका आंसर देंगे। जैसे राम एक महान राजा थे, वाक्य में संज्ञा क्या है? इस वाक्य में संज्ञा राम है। राम महान राजा और वह एक महान व्यक्ति भी थे, इस वाक्य में वह किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो छात्र आंसर देंगे इस वाक्य में वह राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। दिए गए वाक्य में राम संज्ञा है तो वह क्या है? छात्र आंसर देंगे वह सर्वनाम है। तो क्वेश्चन किया जाएगा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? छात्र मौन हो जाएंगे, उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर उद्देश्य कथन देंगे छात्रों, आज हम सर्वनाम के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शिक्षण बिंदु में रखेंगे सर्वनाम और यहाँ पे कथन लिखेंगे जिन शब्दों को संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की पुनरावृत्ति बार बार न हो इसलिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं, तुम, वह, वे, हम आदि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, पहला लेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द, वक्ता, श्रोता तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह। दूसरा लेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से वस्तु तथा व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध प्रकट होते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो करेगा सो भरेगा। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। श्यामपट्ट कार्य में मैं, तुम, वह, वे आदि लिखेंगे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: मैं, तुम, वह, जो करेगा सो भरेगा। ये श्यामपट्ट कार्य में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं। ये शिक्षण बिंदु में डालेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे क्या, कैसे, कहाँ आदि। वह क्या चाहता है? तुम कैसे आए? राम कहाँ जा रहा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का निश्चित रूप से बोध कराते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वह मेरा पेन है, वह पुस्तक अच्छी है, वह लड़का अच्छा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे किसी को बुलाओ, घी में कुछ मिला है। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। श्यामपट्ट कार्य में क्या, क्यों, कैसे, यह मेरा पेन है, वह पुस्तक अच्छी है, ये लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट बार। निजवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम शब्द जो निज या अपनेपन का बोध कराए निजवाचक सर्वनाम कहलाता है, जैसे राम अपना कार्य करता है। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। चलिए पुनरावृत्ति प्रश्न में लिखेंगे। पहला प्रश्न, सर्वनाम किसे कहते हैं? दूसरा, वह कहाँ जा रहा है? वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तीसरा, सर्वनाम के कितने भेद हैं? चौथा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का एक उदाहरण दीजिए। मूल्यांकन प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, भरेंगे। ये खाली स्थान रहेगा। बहुत भूख लगी है, यहाँ पे खाली स्थान रहेगा। यहाँ बैठ सकते हो। तीसरा, बाहर खाली स्थान आया है। चौथा, पानी में खाली स्थान गिरा है।
अब बच्चे इसका आंसर करेंगे। गृह कार्य में सभी छात्र सर्वनाम के प्रकारों की परिभाषा लिखकर लाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। कि अब नेक्स्ट वीडियो में तीसरा टॉपिक लेके आऊँगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।